एक बार की बात है, एक कौवा अपनी जिंदगी से बहुत दुखी था। एक दिन वह एक पेड़ पर बैठकर रो रहा था और उसी पेड़ के नीचे एक संत ध्यान कर रहे थे। तभी कौवे के आंसू की एक बूंद संत के गालों पर जा गिरी। संत की आंखें खुली और संत ने ऊपर देखा। एक कौवा पेड़ पर बैठकर रो रहा है। संत ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कौवे ने बोला, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। कोई मुझे प्यार नहीं करता, सभी लोग मुझे भगा देते हैं, कोई खाने को नहीं देता, ऊपर से यह काला रंग और आवाज़ भी कर्कश। लोग मुझसे नफरत करते हैं। मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, हंसूं? मैं तो मर जाना चाहता हूं। संत को कौवे पर दया आई। संत ने कौवे को समझाया, हमें ईश्वर ने जैसा बनाया है उसमें खुश रहना चाहिए। लेकिन कौवा नहीं समझा, वह रोता ही रहा। संत बोले, तू रो मत, चुप हो जा। बता तू क्या बनना चाहता है, मैं तुझे अपने मंत्र से जो चाहे बना दूंगा। कौवा बहुत खुश हुआ। वह बोला, हे महात्मा, आप अगर मुझे कुछ बनाना ही चाहते हैं तो हंस बना दीजिए। साधु बोले, ठीक है, लेकिन तू पहले हंस से जाकर पूछ कि वह अपनी ज़िंदगी से खुश भी है या नहीं। तू जाकर पता करके आ, मैं तेरा यही इंतज़ार करूँगा। कौवा बोला, ठीक है, और वह उड़ गया। वह एक तालाब के पास पहुंचा जिसमें बहुत सारे हंस तैर रहे थे। एक हंस के पास जाकर वह बोला, तुम कितने सुंदर हो, दूध जैसे सफ़ेद, सब तुम्हें प्यार करते हैं, लोग तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, मुझे देखो सब मार मार कर भगा देते हैं, मेरी नज़र में तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। हंस बोला, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में इतने सारे रंग बिरंगे पक्षी हैं और मैं सिर्फ सफ़ेद, यह भी कोई रंग है? मातम मनाने का रंग। लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए पत्थर मार मार कर उड़ाते हैं और अपने साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। मैं भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है तोता सबसे खुश पक्षी है, वह बहुत रंग बिरंगा है और लोग उससे प्यार भी करते हैं। कौवा फिर उड़ चला तोते की तलाश में। जब उसने तोता देखा तो बोला, अरे तोते, तुम कितने सुंदर हो, कितने सारे रंग तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे होठ तो बिल्कुल सुर्ख लाल, लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम तो ज़रूर दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। तोता बोला, नहीं मेरे दोस्त, मैं भी खुश नहीं हूँ। लोग मुझे पकड़कर पिंजड़े में बंद कर देते हैं। गुलामी की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कोई मुझे पकड़ न ले। मेरी नज़र में मोर सबसे अच्छा और खुश पक्षी है। कौवा अब मोर को ढूंढने निकल पड़ा। काफ़ी ढूंढने के बाद एक चिड़ियाघर में उसने एक मोर को देखा। बहुत सारे लोग उसे देखने आए थे। जब सभी लोग चले गए तब कौवा मोर के पास गया और बोला, प्यारे मोर, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे पंख की तो बात ही निराली है, दुनिया के सारे रंग तुम्हारे पास हैं, दूर दूर से लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे देखो, लोग मुझे देखते ही भगा देते हैं, तुम ज़रूर अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होगे। मोर बोला, मैं भी कभी यही सोचता था, लेकिन मेरी सुंदरता ही मेरी कैद बन गई है। लोग सजावट के लिए मेरे पंख तोड़ते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है। सामने तो नहीं, लेकिन चोरी छिपे लोग मेरा भी शिकार करते हैं और मेरे पंख निकाल कर बेच देते हैं। मैं भी खुश नहीं हूँ। कौवा हैरान रह गया। उसने पूछा, अगर तुम भी खुश नहीं हो तो फिर दुनिया का सबसे खुश पक्षी कौन है? मोर बोला, मैंने इस चिड़ियाघर को ध्यान से देखा है, यहाँ सिर्फ तुम ही आज़ाद हो, तुम्हें कोई पकड़ता नहीं, कोई पिंजड़े में नहीं डालता। काश मैं भी एक कौवा होता, आज़ाद होता। कौवे की आंखों में चमक आ गई। वह साधु के पास लौट चला। इस बार वह मुस्करा रहा था। वह बोला, हे ज्ञानी, अब मैं कुछ और नहीं बनना चाहता, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। अक्सर हम भी यही करते हैं, दूसरों से अपनी तुलना, और फिर खुद को दुखी कर लेते हैं। यही दुखों का चक्र है। हमें जो मिला है उसी में खुश रहना सीखना चाहिए, ना कि जो नहीं है उसकी चिंता। हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जिसके पास हमसे ज़्यादा या कम होगा, लेकिन अगर हम दूसरों से तुलना करते रहेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जो व्यक्ति अपने पास जो है उसी में खुश है, वही व्यक्ति दुनिया का सबसे खुश इंसान है। और अंत में अपनी तुलना कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए, वरना दुख ही प्राप्त होगा।